ऑल एनसीईआरटी फुल फॉर्म्स फॉर नीट, यानी कि नीट में पूछे जाने वाली एनसीईआरटी में दी हुई सारी की सारी फुल फॉर्म्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन तो यहाँ से डेफिनेटली आता है। तो आज की वीडियो के अंदर आपका ये एक क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाने वाला है। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। चलिए, सबसे पहले आती है हमारी आईसीबीएन यानी इंटरनेशनल कोड फॉर botanical nomenclature. Number two is ICZN, International Code for Zoological Nomenclature. नंबर थ्री इज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बारे में आप क्या जानते हैं कि ये हमारी एनर्जी करेंसी है। क्या है? हमारी एनर्जी करेंसी है। तो जो जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो मैं इसके साइड में लिखती जाऊंगी। ये क्या है? हमारी एनर्जी करेंसी है। नेक्स्ट चलते हैं डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर हमें पता है ये एटीजीसी, चार टाइप के नाइट्रोजन बेसिस से मिलकर बनता है। टीएमवी, टीएमवी इज टोबैको मोजाइक वायरस, जो कि किसको इन्फेक्ट करती है? तो ये इन्फेक्ट करती है टोबैको को एंड सोलेनेसी फैमिली के मेंबर को, जैसे कि टमाटो हो गया, पोटैटो हो गया। सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स को ये इन्फेक्ट करता है। आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये बना होता है AUGC इन चार न्यूक्लियो नाइट्रोजन बेसिस से, यानी थायमीन की जगह यहाँ पर क्या है? यूरेसिल है। एड्स क्या है हमारा? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब आप सभी जानते हैं क्या होता है? सिंड्रोम का मतलब होता है नंबर ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। सीजेडी, सीजेडी क्या होता है? कार जैकब डिसीज। ये क्या होती है? ये एक न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है। क्या है ये? न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है। फिर बीजीए, बीजीए क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया। और इसकी एक खास बात होती है कि इसके पास फोटोसिंथेसिस के लिए एक स्पेशल पिगमेंट हो, एक स्पेशल पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर, जो कि सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनता है। पीईएन, पीएन क्या होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये ट्रिप्लॉइड होता है यानी कि 3N होता है, ठीक है। केओएच पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, आरबीसी हो गया रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, एचसीएल हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि 1.8 पीएच पे स्टमक के अंदर काम करता है जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए। पीपीएलओ क्या है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये माइकोप्लाज्म के अंदर ही आता है, माइकोप्लाज्म के अंदर ही आता है। और इसका साइज क्या होता है? इसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। ये एनसीईआरटी में गिवन है तो आपको याद रखना है। ईआर क्या है हमारी? ईआर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आप जानते हैं ये हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर ईआर के अलावा गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम भी आता है। और एक और चीज जो आप ईआर में याद रख सकते हो वो क्या है? कि जो डेस्मोटिब्यूल का नाम आपने सुना होगा, डेस्मोटिब्यूल। तो डेस्मोटिब्यूल क्या करती है? दो प्लांट सेल की ईआर को कनेक्ट करती है, दो प्लांट सेल की ईआर को कनेक्ट करती है। आरईआर हमारा क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका काम है प्रोटीन बनाना एंड सिक्रीशन करना। इसके पास राइबोसोम पाए जाते हैं। एससीआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम है लिपिड बनाना एंड एक और इसका जो काम है वो क्या है? स्टीरोइडल हॉर्मोन्स बनाना। स्टीरोइडल हार्मोन जैसे कि एंड्रोजन्स हो गए, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये सब। डीए डाल्टन है, नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। रुबिस्को क्या है हमारे पास? राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है होल बायोस्फीयर के अंदर। सबसे ज्यादा अबंडेंट अगर कोई प्रोटीन है तो वो है रुबिस्को। देन आता है पीसीटी, डीसीटी बहुत सिंपल है, ये आपको याद रह जाएंगी। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन का हमारा पार्ट हो गई ये। इन दोनों के बीच में आती है लूप ऑफ हेनले। देन आता है नैम, एनएएम, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। नैम क्या है? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। नैग, एन एसिटाइल ग्लूकोजोमाइन। ईएस कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ जाता है। ईपी, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एनएडी क्या होता है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। एनएडीपी, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फोस्फेट, यानी एनएडी के पास फोस्फेट जुड़ गया तो एनएडीपी बन गया और उस पर हाइड्रोजन आ गया तो वो बन गया निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फोस्फेट हाइड्रोजन, ठीक है। एनएडीपीएच। आई फेज, एम फेज, एस फेज, ये हमारे इंटरफेज, माइटोसिस फेज, एस फेज सेल साइकिल का हिस्सा हो गया। एलएचसी क्या है? एलएचसी इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यानी कि पीएस1 पीएस2 इसी के अंदर आ गए। पीएस1 और पीएस2 इसी के अंदर आ गए। और अगला ही है हमारे पास पीएस, फोटो सिस्टम। पीएस क्या है? फोटो सिस्टम। ईटीसी क्या है? ईटीसी इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कहां पर होती है ये? तो ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर होती है। पीजीए, पीजीए क्या है? फोस्फोग्लिसरिक एसिड, C3 साइकिल का स्टेबल प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। ओएए, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, C4 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। पीईपी,
फोस्फोइनोल पायरुवेट, पैपकेस, फोस्फोइनोल पायरुवेट, कार्बोक्सिलेज, आरयूबीपी या आरयूडीपी, राइबुलोज बाइफोस्फेट या राइबुलोज डाइफोस्फेट कहते हैं इसे। एडीपी हमारा एडिनोसिन डाइफोस्फेट हो गया, एटीपी से पहले बनता है जब जब एडिनोसिन के ऊपर दो फोस्फेट लगे हो। ईएमपी क्या है? गस्टेव एम्डन, ऑटो मेयरहोफ एंड जे पार्नस पाथवे। पीजीएल फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड, बीपीजीए 1,3 बाइफोस्फोग्लिसरेट, ये सारे एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं। सीओए क्या है? सीओए हमारा कोएंजाइम ए है। ये कोएंजाइम ए जो है वो कहाँ पर काम आता है? तो ये क्रैब साइकिल में काम आता है। कहाँ पर काम आता है? क्रैब साइकिल में यूज आता है इसका। इसके बाद चलते हैं आगे। टीसीए, टीसी क्या है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। सीटीसी सिट्रिक एसिड साइकिल। जीटीपी ग्वेनोसिन डाइफॉस्फेट। आरक्यू रेस्पिरेटरी क्वेश्चनेंट। आरक्यू से दो और टर्म याद आती है हमें हमें वो क्या है? जीपीपी और एनपीपी। जीपीपी क्या होती है? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड एनपीपी के हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि एनपीपी जो होता है वो इज इक्वल टू होता है जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन लॉस। ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एफएडीएच, फ्लेविन एडेनिन इन न्यूक्लियोटाइड या हाइड्रोजन। एस कर्व सिग्मोइड कर्व किसकी होती है? ये हम बनाते हैं बिटवीन परसेंटेज सेचुरेशन एंड पीओ2। और यहाँ पर आपने बात की हुई है कि ये लेफ्ट में शिफ्ट होता है एल्वियोलाई के केस में और राइट में शिफ्ट होता है टिश्यू के केस में, जिसे हम बोहर इफेक्ट भी कहते हैं। आईएए इंडोल एसिटिक एसिड, ये कुछ और नहीं है, ये ऑक्सीन ही है हमारा। एबीए एब्सिसिक एसिड हो गया हमारा। पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जीए गिबरलिक एसिड। 94D नॉट इम्पोर्टेंट। एनएए नेप्थलीन एसिटिक एसिड। पीईएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। टीवी, ये सारी वॉल्यूम आ गई हमारे पास, जितनी भी वॉल्यूम्स है हमारी, इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है। टीवी, आईआरवी, ईआरवी, आरवी, आईसी, ईआरसी, सारी कैपेसिटी एंड वॉल्यूम्स आ गई है। ठीक है। एससीएन क्या है हमारा? साइनो एट्रियल नोड। कहाँ पर होता है? ये राइट एट्रियम में होता है। एवी नोड जो कि डीले करता है इम्पल्स को। एवी बंडल एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, ये बंडल ऑफ हिसी है और कुछ नहीं है, ये बंडल ऑफ हिसी है। ये आगे जाके परकिंजी फाइबर से कनेक्टेड होता है जो वेंट्रिकल की वॉल में होते हैं। ठीक है। ईसीजी क्या है? ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। नाम ग्राम है लेकिन ये वैसे ग्राफ है जो हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताती है पूरी की पूरी, जबकि अगर यहीं पर ग्राम की जगह ग्राफ लिखा होता तो वो मशीन है। सीएडी क्या है? कोरोनरी आर्टरी डिसीज। जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है ये? जीएफआर हमारा 125 ml पर मिनट, ये आपको ध्यान रखना है। एक मिनट में 125 ml। जीजेए जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस हो गया। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, है ना। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस से, जबकि ये सिक्रीट कहाँ से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। यानी बनता हाइपोथैलेमस में है लेकिन सिक्रीट पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। एएनएफ एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, इसके बारे में क्या याद रखना है? ये हमारे एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट में पाया जाता है और ये बीपी को कम करने का काम करता है, लो बीपी करता है, यानी ये क्या है? वेसोडाइलेटर है। एचएमएम हैवी मेरोमाइसिन। एलएमएम लाइट मेरोमाइसिस, नॉट नॉट इंपॉर्टेंट। सीएनएस, पीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। जीएनआरएच क्या है हमारा? जीएनआरएच है हमारा गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। कहाँ से निकलता है ये? जीएनआरएच। देखिए इसको हम कई बार ग्रोथ हार्मोन से कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन ये जीएनआरएच क्या है? ये हाइपोथैलेमस से निकलता है और इसकी फुल फॉर्म क्या है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जीएच क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन। एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड से निकलता है। टीएसएच एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसे हम एसीटीएच भी कह देते हैं। इसका काम कहाँ से निकलता है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी से। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पीआरएल प्रोलैक्टिन, क्या काम करता है? सिंथेसिस ऑफ मिल्क, रिलीज ऑफ मिल्क ऑक्सीटोसिन करता है लेकिन सिंथेसिस प्रोलैक्टिन करता है। टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन, कैल्शियम को कम करता है। पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्शियम को ब्लड के अंदर बढ़ाता है। जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये हमारी स्टमक की वॉल्स पे काम करके एचसीएल की सिक्रीशन को रोकता है। कोलिसिस्टोकाइनिन सीसीके, कोलिसिस्टोकाइनिन क्या होता है? तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ये हमारे गोल ब्लैडर एंड पेनक्रियास पर काम करता है। ये रिलीज कहाँ से होता है? रिलीज फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है ये। ठीक है। ये एक हार्मोन होता है। सीसीके इज अ हार्मोन, कोलिसिस्टोकाइनिन। देन आता है हमारे पास पीएमसी या एमएमसी, पोलन मदर सेल या मेगास्पोर मदर सेल। ये
डिप्लॉयड होती है। एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एचपीएल एंड साथ साथ में एचसीजी दोनों ही प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं, दोनों ही प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं। डब्ल्यूएचओ हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गई। नेक्स्ट चलते हैं आरसीएच पे, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जिसे हम वेनरल डिसीज भी कह देते हैं। एमएमआर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी बच्चा पैदा करने के बाद कितनी मदर मरती है। आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आईयूडीज इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट में यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, इस पर हम एक शॉर्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। वीडी वेनरल डिसीज। आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एक ही बात है ये दोनों ही। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। आर्ट असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कह देते हैं। ZIFT जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यहाँ पर 8 ब्लास्टोमेयर वाला जो 8 ब्लास्टोमेयर वाली कंडीशन के अंदर इसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, जबकि इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर में 8 ब्लास्टोमेयर को यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। ICSI में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, क्या याद रखनी है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद चलते हैं HNRNA पे, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। HNRNA की भी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट में पाया जाता है। SNRNA स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। UTRF अनट्रांसलेटेड रीजन mRNA में होता है। HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। EST एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, नॉट इंपॉर्टेंट। BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये क्या होता है, ये भी HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज किया जाता है एज अ वेक्टर क्लोनिंग के टाइम। YAC नॉट इंपॉर्टेंट। SNP क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। BNTR वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स। CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये। PMNL या PML पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स हो गई। मार्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू 50% होता है हमारी बॉडी में। HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये एक रेट्रोवायरस है। एलिसा एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ये एड्स को चेक करने के लिए यूज की जाती है टेक्निक। नाको नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। MOET मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी पास लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी लैब, कर्ड फॉर्मेशन के लिए मदद करता है, दही बनाने के लिए। FTP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया। KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इसी ने बायोगैस के बारे में बताया था। IARI के साथ मिलके बायोगैस के बारे में इसने बताया था हमें। BTP क्या है, बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस प्रोटीन। देन आते हैं PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA में काम आता है ये, इन विट्रो। GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर हमें अच्छे से पता है कि माइस सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, माइस जो है 95% माइस यूज किया जाता है इसमें। RNAi RNA इंटरफेरेंस। ADA एडिनोसिन डीएमिनेज। PKU फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। कैम प्लांट क्राफ्लूशियन एसिडिक मेटाबॉलिज्म। पार फोटोजेनिकली एक्टिव रेडिएशन। GPP हमने बता दिया, ग्रोथ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। DFC डेट्राइटस एंड ग्रेजिंग फूड चेन, इसके अंदर फर्स्ट जो फूड चेन होती है वो शुरू होती है डेड ऑर्गेनिज्म से। IFC इन्वर्टेड फूड चेन, नॉट इंपॉर्टेंट। तो ये है हमारी कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है, हमने सारी की सारी डिस्कस कर ली है फुल फॉर्म्स। तो आई होप आप लोगों का जो भी नीट के अंदर क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से वो जल्दी क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।